देवों के देव महादेव के पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का जन्म आखिर कैसे हुआ, इस पर कई वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। हर व्यक्ति ने अपने मत के अनुसार बताया है, लेकिन मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, शास्त्रों में जो चीज वर्णित है उसके आधार पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कथा जो है बहुत जोरदार है, सुन करके आपको आनंद आने वाला है और जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी कि आखिर कैसे भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकले, जहां पर वो बागीचों और एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है कि गिरजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती जी को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर उसे संबोधित किया। देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। इसके बाद में ये तो हो गई गणेश जी की उत्पत्ति के, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ अवतरण। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना जड़ा हुआ था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमणगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर को पार्वती जी के साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्निदेव ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र यानी कि छेद के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरजा के साथ एक सैया पर सोते देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती सैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गई, जो स्वर्ण में कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। उसके बाद वे सखियों के साथ एक सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकजों से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की उनकी इच्छा हुई। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब पार्वती देवी ने हर्ष में कह भर कर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। तो वे सभी बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकते हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र माना जाए और हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। माता पार्वती ने उन 6 कृतिकाओं की बात सुनकर हामी भर दी और कहा, ऐसा ही होगा। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा ही हर्ष हुआ, यानी कि वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा सा पार्वती जी को भी दे दिया। उसके साथ पार्वती ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी को फाड़कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और सोने के समान गोरे रंग का बालक दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थी। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, सन्मुख, स्कंद, षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि देवताओं ने चंदन माला, सुगंध, धूप,
खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षडानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध उन्हें प्रदान किए। धन के अध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना उन्हें दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित की। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ जो है वो भेंट किए। तो ये कथा थी भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के जन्म से संबंधित। ये कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।